आज 27 अगस्त 2020 की प्रातः मुरली है। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे उनका कल्याण करना। मतलब हमें किसी से नफरत नहीं करनी है कि इसका काम ऐसा है, ये चोर है या कुछ भी। हमें सबका कल्याण करना है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे उनका भी कल्याण करना। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर: जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते। कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्ति बताते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? नई युक्ति मतलब नई तरीके बताते, भगवान को कैसे याद करो, धारणा कैसे करो, ज्ञान कैसे सुनाओ। तो जब मुरली नहीं सुनेंगे तो वो तरीका भूल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती है। कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते तो खुशी भी नहीं, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं या भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। साहूकार इसलिए नहीं बन सकते, बाबा बार बार बोलते, क्योंकि उनकी बुद्धि पैसे में ही अटकी रहती है। वो सोचते पैसा कमाए कि जाके 1 घंटा वहाँ ज्ञान सुने। तो इसलिए साहूकार। और गरीब को क्या है, मजदूरी करता है, कमाता है, खाता है, तो उसको समय रहता है तो वो अपना समय यहाँ देता है तो वो आगे बढ़ जाता है। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बिचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंच ते ऊंच, नीच ते नीच बनी हो। तुम भगवान को जानोगी, पहचानोगी, तुम विश्व की महारानी बन जाओगी। अभी तुम नीच से नीच बनी है। तुम्हारे नाम से ही भारत वेश्यालय बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो, यह पुरुषार्थ करने से। तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान। कहते हैं ना, भगवान गरीबों के लिए है, क्योंकि पैसे वालों को लगता है कि हमारा भगवान तो पैसा है, जो चाहे पैसे से हम कर सकते हैं। और गरीब रोएगा तो भगवान के नाम से या भगवान के पास ही, इसलिए बोलते हैं गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है, उन्हों के जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसा कहा, इसलिए आते नहीं। सेंटर में बहनें कुछ बोल दें, यहाँ झाड़ू लगा दो, वहाँ पोछा लगा दो, तो उनको लगता है कि मुझसे काम करा लिया, तो बंद भी कर देते कई लोग आना। या कुछ और बोल दिया, डांटी दिया, कोई गलती बोल रहे तो
आना बंद कर देते हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने यह कहा ऐसा कहा इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरली में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते हैं, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे, यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। शास्त्रों से तो भक्ति पैदा होती है, लेकिन इस पढ़ाई से सारी दुनिया का बेड़ा, हम सारी दुनिया का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हैं। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। साहूकार देखेगा वहाँ चोर भी जा रहा है, सब जा रहे हैं गलत काम करने वाले, तो वो आएगा नहीं कि मेरा नाम बदनाम होगा कि चोर उचक्के के साथ बैठते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, देह अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, मतलब साहूकार के लिए अलग से टाइम फिक्स कर दो, अलग से क्लास चलाओ, या वहीं एक अलग सेंटर अगल बगल में ऐसे। क्योंकि जब तक उनको ये निश्चय नहीं होगा हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, और जब तक कोई कर्म का सिद्धांत नहीं जानेगा कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म में हम ऐसे हैं या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ, तब तक तो हमें नफरती आती रहेगी कि ये गलत कर रहे हो। सब अपना कर्म भोग रहे हैं और कर्म बना रहे हैं। हमें किसी के कर्मों से कोई लेना देना नहीं, हमें अपना कर्म सुधारना है। दूसरों का देखते रहेंगे, वहीं फंसे रहेंगे, प्राण छूट गया, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। यह पढ़ाई है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। ये जो चल रहा है ये इसको गीता पाठशाला बोलते हैं। बहनें हफ्ते में एक दिन आते हैं, 5-6 लोग जहाँ हो जाते हैं, वहाँ पे किसी एक को बोल देते हैं जो धारणा में नियम प्रमाण चलता है, खान पान पवित्रता की शुद्धि की, आपको सुनाना है। और हफ्ते में एक दिन बहनें आके सुना के जाती हैं। याद तो है 21 जन्मों के लिए कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोले, उन्हों को ईश्वरी सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। सोचते हैं ना स्वर्ग है, क्या चीज़ की कमी है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला हेलीकॉप्टर से सबसे उड़ रहे हैं, तो स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचर ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। यहाँ सच सुनाते हैं ना, और सच क्या सुनाते हैं, हम ही को बाबा बोलते हैं तुम कैसे हो, क्या गंदगी है तुम्हारे अंदर, दे दो तो बुरा भी लग सकता है। हाँ वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। यज्ञ में भी कई बार शादी करा देते हैं। ब्रह्मा बाबा जब थे तो उन्होंने कराई, कई लड़की को जैसे परेशान कर रहे हैं शादी करो और उसको पवित्र रहना है, तो बाबा बोलता था मैं शादी करा देता हूँ, कोई कुमार जो ऐसा उसको पवित्र रहना, तो शादी करा के फिर वो अलग अलग रहते थे। समाज के लिए तो हो गई शादी, अभी मुंह तो बंद हो गया घर वालों का भी, दोनों के तरफ, फिर अपना जीवन पवित्रता से जियो। तो वही बाबा बोल रहे हैं, यहाँ किसी की सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए, मतलब विकार में ना जाए, जिसको पवित्र रहना पवित्र है। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं। ज्ञान चिता पर बैठ पद्म
भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। बच्चे माँ बाप को कहते हैं, माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। दुनिया की चिंता करते हैं, अपने बच्चों का नहीं सोच रहे और अपना भी नहीं सोच रहे कि हमें तो अब जीवन जी लिया, स्वर्ग में जाएं। शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है, लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं, मेरा तो एक भगवान तू ही मेरा है। अब क्या, अब लोक लाज की चिंता कर रहे हैं। जब भगवान ही तेरा है एक, तो फिर तुझे लोक लाज की चिंता क्यों? भगवान में रम जाओ बस। भक्ति मार्ग में गाते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत हैं, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। माताओं में, बहनों में जो सबसे नंबर 1 की भक्तिन है, जिसकी महिमा है, वो मीरा है। और पुरुषों में जिसकी है वो नारद हैं, हरदम नारायण नारायण में लगे हैं। और मीरा कृष्ण कृष्ण में लगी है। तो गायन है ना, उनकी महिमा करते हैं ना, क्योंकि इतनी एक को ही माना। और सबसे बड़ा जो भक्त है, सबसे बड़ा जो भक्त है जिसका सुमिरन भगवान करते हैं, वो हनुमान है। उनको भगवान याद करते हैं। वो ऐसे भगत है, इतने गुप्त भगत है कि भगवान में ही रमे तो उनको भगवान को उनकी याद आती रहती है। तो हमें हनुमान जैसा बनना है। मीरा और नारद जैसे बनने में प्राप्ति कम है, हनुमान जैसे बनने में प्राप्ति ज़्यादा है। क्योंकि जिसका सुमिरन भगवान करेगा तो फिर उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। दिन भर भगवान उसको देख रहा है तो उसका बुरा अहित कुछ हो ही नहीं पाएगा, है ना। अब नारद को भी बोलते हैं भगवान के करता थे, लेकिन उनके साथ भी कई कई कांड हुए। मीरा को भी कितना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन हनुमान के जीवन में कष्ट सहने वाली कोई बात नहीं आई, है ना। क्योंकि वो भगवान को निरंतर याद करते थे तो भगवान उनको याद करते थे। तो जब भगवान जिसको याद करे उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। तो हमें हनुमान बनना है। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखने लायक हो, अपने को देखो लायक हो। कोई पूछे कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो पूछो अपनी शक्ल देखो। ये नारद की कहानी जो बोला ना, नारद की भी कहानी है ना। बाबा ने जो नारद की एक कहानी थी, नारद जी ने बहुत तपस्या की, मतलब काम जीत, मतलब अपने विकारों पे जीत पाने के लिए बहुत तपस्या की और जीत गए। उनको ये था कि अब मैं जीत गया, तो जीत गए। बोले अब मेरी तपस्या पूरी हो गई, अब मैं मोह माया से सब परे हूँ। फिर वो निकले, सबसे मिले, हाँ बहुत महिमा मोह माया। फिर वो गए, लक्ष्मी के स्वयंवर का ऐलान हुआ तो लक्ष्मी को देख लिए तो मोह आ गया कि मैं लक्ष्मी से शादी करूं, इतनी सुंदर है वो। तो वो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी की भक्ति करते थे, तो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु नारायण जी के पास कि मुझे वरदान दीजिए कि लक्ष्मी मुझे ही भरे, मैं इतना नहीं, मुझे ऐसा कहिए कि मैं इतना सुंदर दिखूं कि लक्ष्मी मुझे ही भरे, ऐसा वरदान करके कुछ था। तो फिर वो सभा में गए। अब वो बड़े खुश कि लक्ष्मी तो मुझे ही भरेगी, मुझे ही भरेगी, मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। क्योंकि वहाँ तो पहले स्वयंवर होता था, तो नारियाँ खुद चुनती थी अपने पतियों को। तो उन्होंने नारद जी को न चुन के नारायण जी को चुन लिया अपना पति, लक्ष्मी जी ने। तो ये बड़े दुखी होके फिर गए कि ऐसा क्या हो गया, मैं तो ये हो। फिर ये जब नदी के पास गए, अपनी शक्ल देखी तो शक्ल बंदर जैसी थी इनकी। तो शक्ल बंदर जैसी इसलिए हो गई क्योंकि ये विकार में आ गए, मोह के विकार में आ गए ना। इतनी सुंदर है लक्ष्मी, मैं वरूँ। तो वही है नारद की कहानी। नारद की भी कहानी है ना, तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्रता सर्वगुण संपन्न हो। पवित्रता चाहिए, मतलब मोह अगर उनके अंदर नहीं आता कि मुझे लक्ष्मी को वरना है, वो ये सोच के जाते कि मुझे सभा में जाना है, स्वयंवर के लिए बुलाया है, तो शायद वर लेते, मोह से ऊपर होते। नारायण जी मोह से ऊपर थे, उनको लक्ष्मी का भी मोह नहीं था, उनको तो निमंत्रण था तो वो सभा में गए। मोह से परे थे इसलिए उनको लक्ष्मी ने वर लिया, क्योंकि लक्ष्मी सर्वगुण संपन्न है ना। यह तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने।
पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ जो पढ़ाई भगवान ये पढ़ा रहे हैं वो यही पढ़ाई है कि मनुष्य नर से नारायण कैसे बने और नारी से नारी लक्ष्मी कैसे बने। ये मेन पढ़ाई है यहाँ। बाकी तो पद मिलेगा ही, अगर आप सर्वगुण संपन्न नहीं बन पाए तो आप नारायण नहीं बनोगे। लेकिन यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति अपने किसी न किसी जन्म में अपने कुल में ऊंच बनेगा। जैसे आप अपने स्कूल में ऊंच बने, सबसे बड़े बने, तो अंत तक आते आते कहीं ना कहीं ऊंच बनेगा। और इस पढ़ाई में जो 16,108 आत्माएं जो शुरू की रहेंगी 1 नंबर से 16, वो त्रेता के अंत तक खत्म होते होते सब राजा बन जाएंगी। तो ये पढ़ाई है। हमें क्या बनना है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और काम क्या है? सिर्फ भगवान को याद करना है और पवित्र रहना है। भगवान के जो 5 विकार है उस पर जीत पाके और भगवान के सुमिरन में रहना। बाकी गुण तो जो गुण हैं वो भगवान की याद से ही आएंगे, जो कलाएं हैं वो भगवान की याद से आएंगी, जो शक्तियां हैं वो भगवान की याद से आएंगी। हमें सिर्फ ब्रह्मचर्य और पवित्रता अर्थात संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना है। तो मुंह से दुख देने वाली बात बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, निंदा करना, गाली गलौज करना, ये तो गलत है जब हमें मन से ही नहीं बोलना है। तो इसलिए इस पे अटेंशन। दूसरा, खान पान की शुद्धि और पवित्रता। हम भी नारायण बन सकते हैं क्योंकि पढ़ाई तो वही है जिससे नारायण बने हैं ब्रह्मा बाबा। हम भी वही पढ़ रहे हैं। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ तो बोलो, अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर घर में जाकर विकार में गिरते। जब मधुबन में बाबा से मिलने जाते तो बहुत नशा चढ़ता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना पवित्र है ना, तो हमें भी लगता है कि हम भी बहुत ऊंच बने। तो बाबा से बहुत कुछ बोलते हैं मन ही मन, भगवान हम भी ये करेंगे, जाके 10 लोगों को संदेश देंगे, बताएंगे कि वो अपना वर्षा ले लो भगवान आए। फिर जैसे ही यहाँ आए, यहाँ के वातावरण में आए, सब जोश ठंडा, सब वही जीवन शुरू हो जाती है। तो वही बाबा सुना रहे हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना। इंद्र सभा की कहानी ये थी कि इंद्र की सभा में तो सब देवियां हैं, तो एक देवी नीचे धरती पे आती है ऐसे भ्रमण करने के लिए। तो उसको क्या है, एक पुरुष से प्रेम हो जाता है। तो वो उसको इंद्र की सभा में, कोई पतित तो जा नहीं सकता था, लेकिन वो चोरी से ले जाती है। तो वहाँ बदबू आने लगती है इंद्र की सभा में। तो बोलते हैं ये बदबू काहे की आ रही, क्योंकि मनुष्य तो विकारी है, पतित है नहीं, तो विकार की बदबू है। जब पता चलता है कि ये तो कोई देवी यहाँ ले आई है इंद्र की सभा में विकारी को, तो दोनों को श्राप हो जाता है कि तुम दोनों पत्थर बन जाओ। ऐसा तो मतलब इंद्र की सभा, जहाँ भगवान आ रहे हैं वहाँ तो पवित्र, जो परम पवित्र, उससे पवित्र आत्मा ही मिले। तो यही नियम था पहले कि 1 साल की धारणा पवित्रता हो, वही जाके मिल सकता है। तो वही कहानी है कि इंद्र की सभा की भी कहानी है ना। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। तो जो बहनें अगर ले जाती हैं कि हम 10 लोगों को लाए दिखाने के लिए और उनमें पवित्रता की धारणा नहीं है, तो उनका भी जीवन में जो पुरुषार्थ कर रही हैं उसमें उसका असर पड़ता है। जैसे सिंपल सा दान देने का नियम है। जैसे हम दान देते हैं, अगर उसने, जिसको हमने दान दिया, वो जाके उससे कोई विकर्म करता है, दारू पिया, सिगरेट पिया, तो वो पाप हमारे ऊपर चढ़ता है। ऐसी जो बहन लेके गई वो आत्माएं पवित्र नहीं है, तो वो बहन के खाते में वो पाप चढ़ जाता है। तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे कच्चे को मत ले आओ। जिनको निश्चय नहीं है, धारणा नहीं है, उनको मत ले आओ। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी क्योंकि बेकायदे ले आए, है ना। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज, 10-15 दिन में बन सकती है। 7 दिन का कोर्स किया, 3-4 दिन बाबा को और समझे, समर्पित हो गई, ब्राह्मणी हो गई, जीवन बाबा को दे दिया तो ब्राह्मणी हो गई, है ना। 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है तो यह विकार छोड़ो। सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं।
कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं हैं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। बोलते हैं ना 60 के बाद वानप्रस्थ अवस्था, लेकिन वानप्रस्थ अर्थात हमें अब संसार का कुछ याद नहीं आना चाहिए, मतलब रहें लेकिन लगाव नहीं हो, लेकिन जाती रहती है। बाबा तो बता रहे हैं आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते। आजकल तो कोई जाता ही नहीं, घर बार में ही रहते हैं, बच्चों में मोह लगा है, गृहस्थी में ही डूबे हैं, तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। वानप्रस्थ वाणी से परे। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें, यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाबा तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुजारी से पूज्य बनाएंगे, 21 जन्म तक तो हम पूज्य देवी देवता रहेंगे, फिर उसके बाद 63 जन्म भक्ति में हमारी पूजा होगी। हैं तो पुरुषार्थ तो करना पड़े ना, ऐसे तो पूजा नहीं होती। यहाँ पे भी जो साधु संत लोग ब्राह्मण पवित्र बनते उन्हीं को मान देते हैं ना, किसी को तो नहीं। तो हमारी पूजा हो 63 जन्म और 21 जन्म हम देवी देवता हैं, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बेट इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टॉप हो जाते हैं, मतलब लौकिक जीवन के। कोई IAS बन गया, IPS बन गया, अधिकारी बन गया, तो कितना ठाठ से रहते हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। पहले तो जब बाबा के समय में 1-2 रुपये बहुत होता था, 36, 37, 38 में, तो लोग मनी ऑर्डर बचा के भेज देते थे कि बाबा घर बन रहा है तो ये मेरा भी 1 रुपये लगा देना। ऐसा बाबा बोलता है मैं 1 का 100 गुना देता हूँ, तो उस समय जिसने 1 लगाया होगा उसका 100 रुपये हो गया, आज के हिसाब से तो लाखों करोड़ों रुपये हो गया। 36 में 1 रुपये, 100 रुपये, लाख रुपये, तो ऐसे ही उसके भाग्य का जमा हो गया, जो आगे जाके और बढ़ जाएगा। 1-2 रुपये का मनी ऑर्डर भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। महान भाग्यशाली इसलिए क्योंकि हम भगवान के भंडारे में जो भी डालते हैं, हमने 1 रुपये डाला तो वो हमें 10 रुपये दे देगा। वैसा नहीं है कि नोट के रूप में ही दे, वो हमें वस्तु के रूप में या किसी चीज़ में हमारी बचत करा के दे देगा। ये इस जन्म का तुरंत के तुरंत, और भविष्य में भी उसका फल हमें मिलेगा धन के रूप में। तो भगवान के पास सोचिए कितना मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं, लगा नहीं सकते। उनको लगता है मेरा तो 1 रुपये चला गया, आया उसने कितना दिया वो कुछ नहीं जानते हैं। रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं। बहुत से लड़के हैं जो कुमार हैं, यज्ञ में रहे, शुरू में बहुत गरीब, बहुत संघर्ष कर के चल रहा था, लेकिन पैसा डालते गए, आज बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गए, सब है, घर है अपना, खुद का गाड़ी भी है। तो भगवान दे रहा है रिटर्न इस जन्म में, क्योंकि हम भगवान के बच्चे। तो भगवान हमें कल को ऐसा कोई नहीं कह सके कि तुम भगवान के, तो तुम्हारी फटी हालत क्यों है, खाने को लाले क्यों नहीं है। इसलिए वो तो खिलाएगा, ठाठ से रखेगा, लेकिन उसी को रखेगा जो श्रीमत पे चलेगा। सबको रखे तो फिर तो सब श्रीमत पे ही ना चले ना, कहें हाँ हम तो भगवान के बन गए, अभी हमें क्या करना। श्रीमत पे जो चलेगा उसी को ठाठ से रखेगा वो। रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखना है। बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, यह ईश्वरी यज्ञ है, जो चाहे सो लो।
भगवान का यज्ञ है, मतलब भंडारा बटेगा, जो चाहिए वो ले लो। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। यहाँ लेंगे वहाँ कम पड़ जाएगा, ये बहनों के लिए बोला है जो समर्पित हो जाती है ना, समर्पित होकर यज्ञ में रह रहे हैं, और अगर अननेसेसरी मतलब गाड़ी की ज़रूरत नहीं है लेकिन कहीं कि सेंटर में एक तो गाड़ी हो, है ना, खड़ी रहे, तो वो फिर उनका भविष्य पद में कम हो जाएगा। ऐसा ही अपना भी है, अगर हमारे जीवन में बाबा कहता है तुम्हारा अब जो पैसा है तुम मेरे बन गए, तो वो पैसा बाप का है ऐसा मान के चलो, तो इसको फालतू चीज़ों में खर्चा नहीं करो कि रोज़ पकवान बन के खा रहे हैं, गाड़ी लिए घूम रहे हैं, लोगों को ऐसे ही बांट रहे हैं। नहीं, एक एक पैसा समझदारी से खर्च करो, क्योंकि जिससे भी हम लेन देन करते हैं उसका भी हमारा कर्म बंधन बनता है, तो हमें हर बंधन से बच के चलना है, इसलिए युक्ति से चलना है। यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेने से वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग है। ये बाबा के समय के लोग हैं, सुदेश और मोहिनी दीदी हैं, बिल्कुल इनको लगा रहता था सेवा करें, बाबा का संदेश दें। ऐसे तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। अभी मिल रहा है, इसके बाद सतयुग से कलयुग तक नहीं मिलेगा, जब भगवान आएंगे तभी मिलेगा। हम आत्मा हैं यह तो पक्का निश्चय कर लो। चलो बाबा को याद करें, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा भ्रुकुटी में बैठी हूँ और परम धाम में बाबा को देख रही हूँ, उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही हैं। जब भी बाबा को याद करें तो उनकी महिमा करें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप कितने अच्छे हो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तुमको ही मिलता है, हम आत्मा हैं, या तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं। चार्ट मतलब जैसे मैं रोज डायरी में लिखता हूँ, ऐसे लिखें कि दिन में बाबा को कितना याद किया, आज क्या क्या गलती की, तो उसमें आपको अटेंशन रहेगा पुरुषार्थ में सुधार करने के लिए। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं। लिखते लिखते फिर थक जाते हैं, जो लिखते हैं वो भी थक जाते हैं। कितने दिन लिखें, मैं भी कई बार बीच बीच में छोड़ देता हूँ, तो थकना भी नहीं है, थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखलाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा, बाप शिव बाबा बात कर रहे हैं कि ये भी मेहनत कर रहे हैं, तब तो आप बच्चों को सिखला रहे हैं। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखलाते हैं, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो यहाँ में बैठ जाओ। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। दुकानदार के लोगों को बोल रहे हैं, जब कोई ग्राहक नहीं आया तो भगवान को याद करो, याद करोगे भगवान ग्राहक भेज देगा। बहुत काम कर देता है वो, हमें कराना आना चाहिए। कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको याद करो निस्वार्थ भाव से। बस कोई समस्या उसको सुना दो, मेरे जीवन में ये समस्या है, बस सुनाना है। ये नहीं बोलना है कि ठीक कर दो, कब तक ठीक हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को बताता है कि मेरे स्कूल में आज ये हुआ, उसमें कुछ गलत हुआ, तो माँ बाप खुद ही उसको सुधार देते हैं। ऐसे वो हमारा माता पिता है, तो हमें अपनी सिर्फ रोज़ की जीवन कहानी सुनानी है कि आज मेरे साथ उसके साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आज मैंने ये किया, ऐसा ऐसा किया, बस मैं ये सोच रहा हूँ, ये करने वाला हूँ। बस उसको सुनाते जाओ, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो कर देगा और जो अच्छा नहीं होगा उसको छोड़ देगा। ये मत सोचो कि मेरा तो काम नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि वो काम होने से मुझे फ़ायदा था, लेकिन वो जानता है कि उस काम से इसको फ़ायदा था कि नुकसान, है ना। और मन मत कभी मत मिलाओ, उन्होंने जो करेगा भगवान अच्छा, उसकी श्रीमत पे चलो। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है, बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बांधेली अर्थात जो घर से नहीं जाने देते, जिनके पति की सेंटर नहीं जाना है, तो उनको बोल रहा है घर पे बैठे याद करो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा, मतलब 10-20 साल से भी ज्ञान में चल रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं, उनसे भी ऊंच बन सकते। इस पढ़ाई में वही व्यक्ति आगे जाएगा जो भगवान को याद करेगा। अब जैसे मैं हूँ 10 साल से, अब 10 साल में मैंने भगवान को 10 घंटा भी टोटल याद नहीं किया, और कोई व्यक्ति एक दिन का ही है, उसने 10 घंटे से ज़्यादा याद कर लिया, तो वो तो वैसे ही मुझसे आगे हो गया, है ना। तो इसमें ये जो भगवान की पढ़ाई है, इसमें याद का ही सारा खेल है। भगवान को जितना याद करोगे उतना आगे चले जाओगे। ये कभी नहीं सोचना कि ये 10 साल वाला है, 20 साल वाला, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कौन कितना याद करता है। और जब हमें इतनी मुश्किल हो रही याद करने में, तो 10 साल वाले को भी हो रही होगी। चलो मान लो वो योगी हो गया, तो शुरू में उसको भी, तो रेस यही है कि वो पैदल चल रहा है, आप खरगोश की तरह दौड़ जाओ फटाफट फटाफट, तो आगे निकल जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ये रूहानी बाप मतलब शिव बाबा बोलते हैं, फिर रूहानी बच्चों को नमस्ते मतलब हम आत्माओं को, वो शरीर को कभी नहीं बोलते, इसलिए वो रूहानी बाप बोलते हैं कि मैं रूहानी बाप हूँ। और रूहानी बच्चे मतलब रूह मतलब आत्मा, तुम रूहानी बच्चों को मैं नमस्ते करता हूँ। सोचो भगवान हमें रोज़ नमस्ते करता है।
और इसके पहले जब मीठे मीठे सीख लेते बच्चे बोलते हैं तो एक मीठा शिव बाबा बोलता है, एक मीठा ब्रह्मा बाबा, फिर दोनों बोलते हैं सीख लेते बच्चों प्रति मात पिता। हमारी माँ ब्रह्मा है क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो माँ ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और पिता शिव बाबा, इसलिए बच्चों प्रति मात पिता। बाप दादा, बाप ब्रह्मा है और दादा शिव बाबा है, यहाँ पे का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ये हो गया जब दोनों जन कंबाइंड मिलके देते हैं। फिर जब सिर्फ शिव बाबा हमें देते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, मतलब शिव बाबा आत्मा है और हम आत्मा बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं, शरीरधारी को नहीं। अब हम उनको याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी मात पिता, मम्मा बाबा, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। हम भगवान का धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमें एक तो प्यार कर रहा है, धरती पे आया है, उसने हमें बनाया, और दूसरा ये जो पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम विश्व के मालिक बनेंगे, इसलिए हमें उसका बहुत आभार होना चाहिए कि हम इस जन्म में तो कमाई कर ही रहे हैं, जीवन यापन कर ही रहे हैं, और हमारा जीवन अच्छा भी होता चला जाएगा, भगवान के बन गए, वो हमें चरित्र सिखा रहा है कैसे चरित्र में रहना है, और भविष्य में हमें ये निश्चय है कि हम जाके देवता बनेंगे। लोगों को तो यही नहीं मालूम कि उनका शरीर छूटने के बाद क्या होगा। हमें तो भगवान ने गारंटी कर दी, तुमने मुझे पहचान लिया, मेरी पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम देवता तो बनोगे ही, बस अब तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम देवी कुल में आके राजा रानी बन सको। जिसने मुझे पहचान लिया, मेरी पढ़ाई पढ़ रहा, वो देवता तो बनेगा ही। इसलिए हमें दूसरों का भी कल्याण करना है कि वो भी भगवान को पहचाने। पढ़ाने समझ में नहीं आवे, भूल जाते का कोई दिक्कत नहीं है, सुन तो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे भगवान का ज्ञान पवित्र आत्मा में ही ठहरता है। तो हमारे 63 जन्म के पाप हैं जो याद से मिटेंगे। आप जितना याद करने लगोगे, नियम बना लो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बैठना है, और याद करते कुछ नहीं बनता तो ब्रह्मा बाबा के सामने बैठो और इनके यहाँ पे देखो बस, और देखो कि ब्रह्मा बाबा की आंखों से मुझे शक्ति मिल रही, यही बस करो। धीरे धीरे अपनी आत्मा जैसे जैसे पवित्र होगी, आत्मा में पवित्रता आएगी, वैसे वैसे ज्ञान बैठेगा। उदाहरण के लिए एक गिलास है जिसमें गंदा पानी भरा है, अब उसमें एक बूंद साफ पानी डालोगे पता नहीं चलेगा, फिर 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, जैसे जैसे साफ पानी गिरे अंदर जाएगा गंदगी बाहर निकलेगी, साफ पानी अंदर जाएगा गंदगी बाहर निकलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि साफ पानी की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि गिलास आधे से ज़्यादा खाली होता चला जाएगा। तो शुरू में गंदगी धीरे धीरे निकलती, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है ज्ञान बैठ नहीं रहा, लेकिन पहले दिन से ही कुछ न कुछ तो आपको बैठने ही लगेगा कि जैसे मैं आत्मा हूँ, आपको ये पता चलेगा कि मैं देवता बनूंगा। ये सब तो याद रहता ही है, ये भूलने वाली बात नहीं है। हाँ, ये रोज़ जो पढ़ाते हैं वो अपन भूल सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा आएगा, ज्ञान बहुत तेज़ी से अंदर जाएगा, पूरी गंदगी निकल जाएगी और गिलास भर जाएगा। तो हमें योग करना है ताकि वो पानी की रफ्तार बढ़ जाए बस। लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे हम यहाँ से चलेंगे भोपाल जाने के लिए, तो एक दिन में तो नहीं पहुँचेंगे। यहाँ से चलेंगे तो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, फिर रीवा पहुँचेंगे 4 घंटा, फिर वहाँ से 12 घंटा, ऐसे ये यात्रा है। लेकिन फिर हम भोपाल पहुँच जाएंगे। ऐसे ये भी है ज्ञान भी, इसलिए समझ में नहीं आता, बुद्धि में नहीं बैठ रहा, ये चिंतन नहीं करने का। बुद्धि में बैठेगा, समझ में आएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन हुए हैं और आत्मा में बहुत मैल चढ़ा है, मैल उतरता चला जाएगा, ज्ञान बैठता चला जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, मतलब बहुत उमंग उत्साह से करनी है। अब देखो सर्विस के बहुत तरीके हैं, एक तो भगवान का संदेश दो कि भगवान आया, लोगों को परिचय दो, ये सब नहीं कर सकते तो भगवान को याद करो, बस यही सबसे बड़ी सर्विस है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है, है ना। बीमार हो कुछ भी हो बैठ जाओ, भगवान बोलता है अगर आप उठ नहीं सकते तो लेटे लेटे सुनो, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करना, क्योंकि इसके एक एक शब्द, जैसे ये एक सर्विस है, शब्द बोला ना बाबा ने, ये लाख रुपए बराबर है। तो इतना सुनाते हैं भगवान हमें, तो हमने कितना लाख रुपए कमाई होगी एक दिन में, भले नहीं दिख रही, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अगर हमको एक सोने का महल इतना बड़ा भी मिलेगा तो वो कहाँ से मिलेगा। यहाँ तो हमने इतना धन बाबा को दिया नहीं कि वो हमें दे,
तो ये जो ज्ञान हमने लिया यही धन बन जाएगा हमारा। तब तो हमें सोने के महल मिलेंगे, वहाँ सबका सोने का घर होगा। जो छोटा आदमी होगा उसका भी बड़ा होगा, उसका बड़ा, जो छोटा होगा उसका छोटा। दूसरा, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ अर्थात हम सोचते हैं वन में चला जाए, वो वानप्रस्थ नहीं। भगवान ने संधि विच्छेद किया वाणी से परे। वानप्रस्थ ये वाचा से परे, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। अधमों मतलब जो अधर्मी होते हैं, जैसे हम कहते ना इनका, हमें ही इनका उद्धार करना। कैसे करेंगे? बाबा इन आत्माओं का भी कल्याण हो, ये भी आपको पहचान लें, ये भी आपके बच्चे हैं बाबा, धन्यवाद बाबा आप इन पे अपनी कृपा कर रहे हैं। ऐसे हमें इनके लिए शुभ सोचना है। जो हम मुख से जितना बोलते हैं उसका 100 गुना ज़्यादा हम जो मन से सोचते हैं उसका असर होता है। और इसका अगर आपको करना हो, इसका प्रत्यक्ष फल देखना हो, तो किसी आत्मा के बारे में उस पूरे दिन सोचो। आपका कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, उसको सोचो पूरे दिन, उसको बोलो कि आज मुझे फ़ोन पे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है, आज मुझे फ़ोन, उसका फ़ोन आ जाएगा। अंदर जो आप मन से संकल्प भेजते हो वो जाता है और पहुंचता ही है। इसलिए हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें मिल के खुशी नहीं होती, क्योंकि वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, तो उससे मिलते ही हमें दुख होने लगता है। भले वो मीठा मीठा बोले, लेकिन उसके मन के वाइब्रेशन हमें टच होते हैं। और किसी व्यक्ति से हम मिलते बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति जब भी हमें याद करता रहा होगा, हमारे बारे में अच्छा सोचता रहा होगा। ये मन के संकल्प हमें महसूस होते हैं। हमें भले नहीं पता चलता कि उससे मिला, वो तो अच्छे बात कर रहा था, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हुई। और उससे मिला, वो उसने मुझे फटकारा, जैसे हम अपने दोस्तों को फटकारते हैं, लेकिन उसको दुख नहीं होता, हमें खुशी होती है, भले वो हमें अपशब्द बोले। क्योंकि जिसका मन का भाव अच्छा है वो हमें महसूस होता है। ये संकल्प शक्ति है। और भगवान कहता है इसी संकल्प शक्ति से तुम्हें दुनिया बदलनी है, इसलिए तुम्हें शुभ सोचना है। तुम्हारे शुभ सोचने से दुनिया बदल जाएगी। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप ने जैसे अपने संपत्ति को दान यज्ञ में लगा के ट्रस्टी होके रहे, बुद्धि से भगवान के हो गए। खाने को नहीं था, यज्ञ में एक बार कुछ नहीं था खाने के लिए। बहन बोली जो किचन में खाना बनाती थी, बाबा आज तो कुछ खाने के लिए नहीं। ब्रह्मा बाबा गए, शिव बाबा के सामने याद में ऐसे बैठ गए, क्योंकि उनको पता था ये मैं तो कर नहीं रहा हूँ, मेरा तो भंडारा है नहीं, मुझे तो भगवान मिल गया है, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। और ये बच्चे भगवान के, उसको खिलाना है तो खिलाए, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाए। वहाँ जाके बैठे, उनको बता दिया होगा कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है, और बस उनको याद करने लगे। एक किसान ठेले में कुंटल भर दाल भर के लाया और वहाँ देने लगा। तो बोले यहाँ हमने तो नहीं मंगाया है। बोले नहीं, मुझे साक्षात्कार हुआ है कि मुझे यहाँ जाके मुझे ये दाल पहुँचानी। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है ना। विस्तार है, नंबर 1 फरिश्ता तो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। मन बुद्धि, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महान त्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप में भी विकारों के वश का त्याग करेंगे। बोलते ना मेरा संस्कार है, मुझे तो गुस्सा आता ही है, तो उसका भी त्याग। अब मन बुद्धि भगवान को समर्पित है, अर्थात हम जैसे बोलते हैं भगवान ये आपको अर्पण है ना, ये पैसा आपका है, तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि वो पैसा ले गए और हमने इधर उधर खर्चा कर दिया। उसको फिर हम पूछ के जो ज़रूरी है उसी में लगाएंगे। ऐसे जब हम बोले भगवान ये मन और बुद्धि तेरा है, तो हम मन में फिर किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, और बुद्धि से कभी किसी के विनाश के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए है ना, वो छोटी छोटी बच्चियां थी ना, उनको बोलते थे कि मुझसे बीच बीच में आके पूछना शिव बाबा याद है, ताकि वो उनको याद रहे कि मन तो मैंने भगवान को दे दिया तो मेरा मन भगवान में लगा रहना चाहिए, और बुद्धि भी भगवान को दे दी तो भगवान का क्या काम था कि विश्व का कल्याण करना। तो
तो वो हमेशा याद करते थे और विश्व के कल्याण के लिए भगवान से शक्ति लेते थे कि भगवान की शक्ति आ रही है मुझ में और मेरे से पूरे विश्व में फैल रही है और पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसे सोचते थे, बिंदी से याद करके मुझे आत्मा में शक्ति आ रही हो। तो मन बुद्धि भगवान को दे दिया था, उसी बुद्धि से यही सोचते थे कि कैसे भगवान का संदेश दूं सबको सब, इसलिए अपना पूरा संपत्ति लगा के किया। आज तो शुरू में ज़रूरत थी, आज बाबू बोलते हैं अपना संपत्ति यज्ञ में भले नहीं तो लेकिन मन से भगवान को समर्पित कर दो कि ये सब आपका है और उससे यथाशक्ति, पूरा यथाशक्ति नहीं, पूरे अपने शक्ति से लगाओ। ऐसा नहीं है कि अपना सब बेच दिया और दे दिया और फकीर जैसे, नहीं, ये भगवान का है, कमाओ और लगाओ, अच्छे से भी रहो और भगवान का संदेश दो। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो। देखो कोरोना में कितने लोगों का नौकरी चला गया, कितने लोग घर नहीं पहुंच पाए, कितने कहाँ फंस गए, तो ये आधार टूट गया ना एक तरीके से। और तो इसलिए भगवान कह रहा है ऐसे अंत में ऐसा होगा कि कोई कहाँ है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, सड़कें टूट गई, रेल की पटरी, वो आ ही नहीं सकेगा। तो क्या उस समय अगर हमें भगवान याद होगा तो हमें हर चीज़ से हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि वो तो हर समय जैसे उसको याद करो हमारे पास आ जाता है, जैसे याद करो वो तो एवर रेडी तैयार बैठा है हमारे पास आने के लिए, हम ही उसको याद नहीं करते। हमें गुस्सा आ रहा है ना, भगवान को बोलो भगवान मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इसको गाली देने का मन कर रहा है, मुझे इससे लड़ने का मन कर रहा है, आप देखोगे आपका मन बदल जाएगा। ये मैंने खुद करके देखा, मुझे बहुत ऐसे मन में चलते चलते बहुत किसी के लिए गाली देने का मन होता, लगता है इसका ये कर दूँ, मेरा सब खराब कर दिया, फिर मैं भगवान को सुना देता हूँ ऐसा ऐसा, तुरंत मन बदल जाता है, कोई दूसरी बात आ जाती है। क्योंकि हमने, हमारा मन वो हमारा जिम्मेवार है, हमने जिम्मेवार को सुना दिया तो हम निष्फिकर हो गए। वो तुरंत चेंज कर देता है, वो कहता है मुझे यूज़ करो, हमें यूज़ करना नहीं आता। यूज़ करने का मतलब वो कहता है मुझे अपनी हर बात बताओ तो मैं उसको सही तरीके से करूँगा। स्लोगन है, सभी का आधार टूटने हैं, सभी का, अभी सबका आधार टूटना है, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अच्छा, ओम शांति।